और नेक्स्ट टॉपिक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। जो ये तो आपने है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे स्ट्रेट लाइन में भी सीखा था हमने, इसका डिस्कशन हमें सर्कल के लिए भी हुआ था। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ है ना, जैसे कि पैरामेट्रिक फॉर्म या पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ पैराबोला। तो यहाँ पे हम जनरल जो हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला है उसी की बात करेंगे, यानी कि y² = 4ax जो है उसी की बातचीत करेंगे यहाँ पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पे ये पैराबोला का इक्वेशन क्या है, ये y² = 4ax है और ए कुछ भी हो ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे मान लिया ये है, ये हमारा ऐसे ए ग्रेटर देन 0 कैसे ले लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिखा देता हूँ, पैरामेट्रिक पॉइंट P होता है, कोई भी वेरिएबल पॉइंट होता है 80² 280 है ना, उसके कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट होता है 80² 280। अब कहाँ से आया कैसे आया वो उसको भी प्रूफ करते हैं। अब यहाँ पे पैरामेट्रिक पॉइंट ये हो गया है ना, P ऑफ 80² 280 फॉर दिस पैराबोला y² = 4ax। और यहाँ पे t क्या है, t इज़ पैरामीटर, t जो है हमारा क्या हो जाएगा, पैरामीटर हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, t बिलोंग्स टू r, बराबर है। अब यहाँ पे अब कुछ नहीं है, ये इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स है कि नहीं, तो उसके चेक करने के लिए कुछ नहीं करना है, ये पॉइंट जो है इस इक्वेशन में रख देते हैं, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन में रख देते हैं, सेटिस्फाई करेगा तो हमने सही लिखा है, बस इतना ही है, प्रोसेस तो वही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले y² कितना है, 280 का होल स्क्वायर यानी कि 4a² t², ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू y इधर y, ये जो p पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट इधर y की जगह रखा, तो 4a² t² मिला मुझे लेफ्ट हैंड साइड, और 4ax का वैल्यू कितना मिलेगा, 4a इंटू ये p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पुट करके देखो तो वो a² यानी कि a इंटू a वो कितना होगा a², सो 4 वो भी आ रहा है 4a² t², ठीक है। तो लेफ्ट यानी कि y² = 4x हो रहा है इस पॉइंट, ये पॉइंट जो है इसका मतलब ये है कि ये p पॉइंट जो है पैराबोला को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पैराबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि p पॉइंट जो है पैराबोला पे होगा। तो हमने जो पैरामेट्रिक फॉर्म लिखा है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं वो सही है, बस इतना ही, बस और कुछ नहीं, इसमें कोई ज़्यादा कोई रिसर्च नहीं होता है इसमें, ठीक है। जैसे सर्कल में भी हमने डायरेक्ट ही लिखा दिया था कि भाई जैसे कि x² + y² = a² होता है, तो इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे, a cos θ a sin θ, ठीक है, ये आपको पता ही है, ओके। तो बस उसमें फिर सेटिस्फाई करा के देख लो तो हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे t की वैल्यू जो है वो वेरिएबल है, t इज़ अ वेरिएबल यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ बातें यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। अच्छा, ये p वेरिएबल पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे पैराबोला में। अब एक नया डायग्राम ही बना देना आप लोग, तो ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये फोकस हो गया, और लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हम जानते हैं a, 2a, उसी के रिस्पेक्ट में ये काम होता है यहाँ पे, और L2 यहाँ पे ज्वाइन कर दिया दो लेटस रेक्टम, L2 के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं a, -2a, ये हमारा फोकस होता है a, 0। अब लेटस रेक्टम यहाँ पे t की वैल्यू 1 रखेंगे है ना, तो लेटस रेक्टम का ये L1 का कोऑर्डिनेट मिलेगा है ना, L1 के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे इसमें, ये पैरामेट्रिक पॉइंट, क्योंकि ये क्या है कि यहाँ पे t पैरामीटर यहाँ पे चेंज होगा, जैसे जैसे t की वैल्यू चेंज करोगे वैसे वैसे आपको सारे पॉइंट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि t = 1 होगा तो p क्या आ जाएगा, a, 2a, जो कि लेटस रेक्टम का एक एंड पॉइंट है यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है वो, ठीक है। तो फॉर L1 t = 1, L1 मतलब लेटस रेक्टम का एक पॉइंट, और फॉर L2 क्या हो जाएगा, उसके लिए आपको जो है यहाँ पे p वाले में a² 280 में t = -1 पुट करना पड़ेगा। देख लो आप, चेक कर लो, t = -1 पुट करके देखो तो a × -1 का स्क्वायर, a मतलब
a इंटू 1 हो जाएगा और यहाँ पे ये 2a इंटू -1 मतलब -2a बराबर है। तो फॉर L2 t इज इक्वल टू -1। अब आप t इज इक्वल टू अगर 0 रखोगे, इफ t इज इक्वल टू 0 तो p क्या आ जाएगा 0 0, यानी कि आपको वर्टेक्स मिलेगा। t इज इक्वल टू 0 पुट करोगे है ना, इसमें से सारे पॉइंट मिलेंगे आप है ना। ये जो पैरामीटर, ये हमारा जो है ना, ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जो हमने लिखे ये जनरल है। यहाँ पे t जो है पैरामीटर है, t बिलोंग्स टू आर रियल नंबर। जैसे जैसे आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे, और ये सब मैं स्पेशल पॉइंट्स इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि उसी पे जो है पूरा यहाँ पे काम होगा है ना। स्पेशल पॉइंट क्योंकि हम ये स्पेशल पॉइंट जानते हैं इसलिए, L1 L2 और तो कोई पॉइंट जानते नहीं है। L1 हम जानते हैं लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल के रखे हैं, L2 के कोऑर्डिनेट्स, और वर्टेक्स तो हम जानते हैं पहले से ही। तो इसलिए हम ये बता रहे हैं कि t इज इक्वल टू ये रखेंगे तो आपको ये मिलेगा है ना। जैसे कि यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो L1 के कोऑर्डिनेट्स, -1 रखोगे तो L2 के कोऑर्डिनेट्स, 0 रखोगे तो वर्टेक्स मिलेगा। अब बहुत ही आसान बात है यहाँ पे कि जैसे जैसे t इज इक्वल टू 0 रखोगे तो वर्टेक्स मिलेगा, और t इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो यहाँ पे ये L1 के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। तो अगर आप t की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में कुछ रखोगे यहाँ पे, तो आपको ये सारे पॉइंट्स मिलेंगे वर्टेक्स से लेके L1 तक के है ना। तो यहाँ पे मैं है ना ऐसे लिखा देता हूँ कि ये पॉइंट्स लाने के लिए t की रेंज क्या हो जाएगी 0 से लेके 1, ठीक है। उसी तरह से अब 1 से आगे लोगे है ना, t की वैल्यू 1 से ज़्यादा लोगे तो आपको ये सारे पॉइंट्स मिलेंगे, L1 के बाद वाले ऊपर वाले पॉइंट्स, ये सब पॉइंट्स के लिए आपको इसमें t कितना लिखना पड़ेगा, t कितना लाना पड़ेगा, t कितना मतलब लेना पड़ेगा ग्रेटर देन 1 है ना। यानी कि ऐसा भी बोल सकते हैं कि t की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा लोगे तो L1 के बाद वाले सारे पॉइंट मिलेंगे। t इज इक्वल टू 1 पे एग्जैक्ट L1 मिल जाएगा, t इज इक्वल टू 1 पे एग्जैक्ट L1 मतलब लेटेस्ट रेक्टम मतलब पता है ना, डबल ऑर्डिनेट विच पासिस थ्रू फोकस है ना। तो ये हो गया, t इज इक्वल टू 1 पे हमारा L1 मिल जाएगा लेटेस्ट रेक्टम का एक एंड पॉइंट, t इज इक्वल टू 0 पे हमारा क्या मिल जाएगा वर्टेक्स मिल जाएगा बराबर है। और फिर ये सारे पॉइंट्स आ गए, चलो है ना नीचे आ गए हम, पूरा जो है ना यहाँ पे t बिलोंग्स टू r उसको मैंने 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो 0 लेस t लेस 1, तो ये पोर्शन वर्टेक्स से लेके L1 तक का है ना। वर्टेक्स मतलब ओरिजिन मतलब O, कैपिटल O से L1 तक। फिर t ग्रेटर देन मतलब 1 मतलब आफ्टर L1। अच्छा यहाँ पे L2 t इज इक्वल टू -1 पे मिल रहा है, तो मतलब आप t की वैल्यू -1 से 0 के बीच में लोगे तो आपको ये वाले पोर्शन वाले मतलब L2 से लेके वर्टेक्स तक के पॉइंट्स मिलेंगे, ये वाला पोर्शन मिलेगा। तो ये वाले पोर्शन के लिए t क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, ये वाले पोर्शन के लिए t क्या हो जाएगा -1 लेस देन t, -1 लेस देन t लेस देन 0। -1 और 0 के बीच में t अगर वैल्यू लोगे तो आपको ये वाला पोर्शन मिलेगा है ना, ये नीचे वाला नेगेटिव आएगा हम सारे है ना, ये तो पता है, मतलब नेगेटिव मतलब y कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा है ना। t वैसे तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट पे देखो a² है, पैराबोला के ऊपर यहाँ पे ये a ग्रेटर देन 0 वाला पैराबोला हमने लिया है स्टैंडर्ड पैराबोला। तो उसमें क्योंकि a ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे पैराबोला पे जितने भी पॉइंट्स हैं इन्फाइनाइट पॉइंट्स उन सभी का x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पे से नीचे जाएंगे अब बिलो x एक्सिस तो y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। तो उसके लिए -1 से लेकर 0 अगर है तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन मिलेगा आपको। और ये वाले पोर्शन के लिए बहुत ही आसान, ये वाला पोर्शन L2 के बाद वाला इधर नीचे वाला पोर्शन, उसके लिए जो है आपका t का वैल्यू -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 पार्ट में मैंने ये पैरामीटर को डिवाइड कर दिया, मतलब t की वैल्यू क्या लोगे तो कब तो क्या मिले कौन सा पोर्शन मिलेगा है ना। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है, 1 से ज़्यादा ग्रेटर देन 1, 0 और 1 के बीच में, -1 से 0 तो ये पोर्शन है ना, फिर से 1 से ज़्यादा तो ये L1 के बाद वाले ऊपर वाले सब कुछ, फिर 0 और 1 के बीच में ये बीच वाला पोर्शन मिलेगा L1 और वर्टेक्स के बीच का, फिर -1 से लेके 0 में
आपको वर्टेक्स और ये L2 के बीच का पोर्शन, और L2 के नीचे वाला ये पीछे वाला पोर्शन चाहिए, नीचे वाला मतलब L2 के बाद वाला पीछे वाला पोर्शन एकदम नीचे जाएगा ये, है ना, यहाँ पे ये नीचे जाएगा इन्फिनिट तरफ और यहाँ पे ये ऊपर जाएगा इन्फिनिट तरफ, तो उसके लिए t -1 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बस सिंपल तो ये एक थोड़ा एनालिसिस करा दिया। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, इसमें तो कुछ नहीं है अभी, कि भाई कोई एक आपको पैराबोला का इक्वेशन दिया हो और उसका पैरामेट्रिक पॉइंट लिख दो, है ना, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिख दो उसके लिए। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है, y² = 12x, y² = 12x, तो इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिख दो। पैरामीटर यहाँ पे 4a = कितना है, 12 है। इस पैराबोला के लिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, तो a = 3 हो जाएगा, ओके फाइन। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स p ऑफ क्या होता है, AT² ट्वाइस AT, तो a = 3 रख दो यहाँ पे बस खाली, तो क्या आंसर आएगा, 3t², 3 2 60। तो दिस इज द आंसर। या फिर पैरामेट्रिक इक्वेशन फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, x = 3t², y = 60, where t belongs to R। दिस इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला, है ना, ऐसा ही होता है, स्ट्रेट लाइन में भी ऐसे लिखते हैं हम, लिखना चाहो तो। ओके, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन आपको बता दिया। नेक्स्ट, फोकल डिस्टेंस। अभी हमने फोकल डिस्टेंस प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, तो अभी जो है पैरामेट्रिक फॉर्म में फोकल डिस्टेंस लिखना है। सो यस, फोकल डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ पैरामेट्रिक पॉइंट, पैरामेट्रिक फॉर्म, है ना, साइड में लिख देना पैरामेट्रिक फॉर्म, क्योंकि आगे तो हम पहले भी पढ़ा ही चुके हैं इसका, जिससे तो हम जानते ही है, ठीक है। तो एक वैसे ही डायरेक्ट हम जानते ही है यहाँ पे, तो जैसे कि एक पैराबोला है, उसका फोकस यहाँ पे S ऑफ A0 है, यहाँ पे कोई P पॉइंट है, उसका फोकस से डिस्टेंस, वही फोकल डिस्टेंस बोलते हैं ना, वो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लिया AT² 280, पैरामेट्रिक की बात चल रही है ना अभी, इसलिए। तो SP की वैल्यू तो हम जानते ही है, SP या PS जो भी बोलो, क्या होता था, x कोऑर्डिनेट ऑफ P प्लस A। हमारा पैराबोला यही है, y² = 4x ही लिया है, स्टैंडर्ड पैराबोला में ही सब देखेंगे। सो xp प्लस A। तो यहाँ पे P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है, AT², तो AT² प्लस A कॉमन निकाल दो, तो क्या आ जाएगा, A इंटू द ब्रैकेट T² + 1। ये याद रखना, ये पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया, फोकल डिस्टेंस के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म बना दिया। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद ये हो गया फोकल डिस्टेंस। अच्छा, अब कुछ और यहाँ पे देखना है, ये हो गया फोकल डिस्टेंस। अब नोट्स करके लिख सकते हैं, ठीक है, इसी डायग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे। नोट्स, ये पॉइंट हमारा ओरिजिन होता है, ये हम जानते हैं, ये y एक्सिस बनाना चाहो तो। ये हमारा ओरिजिन O हो गया, ठीक है, O ऑफ 0 0। तो यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट, जैसा O और P को भी ज्वाइन कर दिया। तो दो चीज़ें लिखनी है, यहाँ पे OP एक कॉर्डी है, ठीक है, और PS तो वो ज्वाइन किया गया है ना, वो पॉइंट P को फोकस से ज्वाइन किया गया लाइन सेगमेंट है। तो दो चीज़ लिखनी है, OP का स्लोप और PS का स्लोप। तो स्लोप ऑफ OP क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ OP वो तो बहुत ही आसान है, 2 पॉइंट फॉर्म में लिख दो, 280 - 0 अपन AT² - 0। तो स्लोप ऑफ OP कितना आ जाएगा, 2/t। सब कुछ t के ऊपर डिपेंड करता है, सिंपल है ना, सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है, t के ऊपर। ओके, चलिए, तो 2/t आंसर आएगा। बस यहाँ पे t = 0 नहीं रख सकते, वरना तो फिर O का O के साथ स्लोप, तो वो तो इनफाइनाइट, वो तो है ना, वही O को O से ज्वाइन करो तो स्लोप ऐसा थोड़ी आता है ना, क्योंकि O और O के साथ ज्वाइन करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, वो पॉइंट ही रहेगा। तो ये कोई भी पॉइंट का ओरिजिन से ज्वाइन, कोई भी पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करके जो कॉर्ड बनाते हैं उसका स्लोप ये होगा 2/t, t चेंज होगा, है ना। और M ऑफ PS फोकस के साथ ज्वाइन किया है, वो लाइन सेगमेंट का स्लोप कितना आ जाएगा, 280 - 0। तो ऊपर 280 रहने दिया, नीचे AT² - A।
ए कॉमन निकाल दो नीचे से और काट दो, तो क्या आंसर आएगा 2t अपन टी स्क्वायर माइनस 1। तो ये फोकस के साथ जो ज्वाइन किए लाइन उसका स्लोप हो जाएगा। यस, ये हो गया। अब कोई दो पॉइंट लेते हैं पैराबोला पे, T1 T2 है ना। तो पैराबोला पे कॉर्ड का स्लोप ऐसे मतलब है ना, पैराबोला की कोई भी कॉर्ड का स्लोप है ना। तो यहाँ पे ये नोट्स 1 हो गई थी, अभी 2 सेकेंड नोट्स। यहाँ पे फिर से वही बात, पैराबोला पे हम दो पैरामेट्रिक पॉइंट्स ले सकते हैं, ले लिया मतलब मैंने एक पॉइंट मान लिया P बोल दिया, उसको बोल दिया मैंने उसके कोऑर्डिनेट्स लेके AT1 स्क्वायर 2AT1, और दूसरा एक पॉइंट लिया Q, कहीं भी ले सकते हैं, नीचे ऊपर कहीं भी ले सकते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स ले दिए मैंने। यहाँ पे T1 है तो यहाँ पे T2 लिख दो, AT2 स्क्वायर ट्वाइस AT2। ठीक है, तो ये PQ कॉर्ड का स्लोप चाहिए मुझे, और उसका इक्वेशन भी निकालना है मुझे। तो सबसे पहले तो स्लोप ऑफ PQ कितना हो जाएगा, 2AT1 माइनस 2AT2 होल डिवाइडेड बाय AT1 स्क्वायर। यही है y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 है ना, ये सब जानते ही हम। स्ट्रेट लाइन अगर पता है तो आपको पता होगा, स्ट्रेट लाइन में पॉइंट फॉर्म से स्लोप का है ना, स्लोप का जो पॉइंट फॉर्म है वही है, वही यूज़ कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे 2a कॉमन आ जाएगा, ऊपर बचेगा T1 माइनस T2, और नीचे a कॉमन होके T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर मतलब T1 प्लस T2 और T1 माइनस T2। कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही है, देखो एक a कैंसिल हो रहा है, T1 माइनस T2 भी कैंसिल हो रहा है, तो आंसर आएगा हमारा 2/T1 प्लस T2। तो पैराबोला पे कोई भी दो पॉइंट है आपके पास, तो उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर, मतलब कोई भी कॉर्ड है उसका स्लोप ऐसे आएगा 2/T1 प्लस T2। यहाँ पे T1 मतलब एक जो एंड पॉइंट है कॉर्ड उसका पैरामीटर, उसके पैरामीटर का वैल्यू, और T2 मतलब जो दूसरा एंड पॉइंट है कॉर्ड का उसके पैरामीटर का वैल्यू, उस पॉइंट के पैरामीटर का वैल्यू। ओके, क्योंकि दोनों पॉइंट जो है हमारे पैराबोला हमारा यही रखेंगे अभी भी हम, ये इसी के ऊपर पूरा एनालिसिस चलेगा। और हमारा जो जेईई मेंस में जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे उसमें यही ज़्यादातर होता है हमारा, ये जो पॉइंट्स में से क्वेश्चन आएंगे तो इसी में से आएंगे। ठीक है, इसी में मतलब यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 हो सकता है, लेकिन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया। अब इसका PQ का इक्वेशन चाहिए, तो उसके लिए तो आपके पास स्लोप पॉइंट फॉर्म है ना, तो स्लोप है ही, और पॉइंट एक ले लो, P ले लो। सो y माइनस y1 मतलब y माइनस 2AT1 इज इक्वल टू m, मतलब स्लोप कितना है 2/T1 प्लस T2, और x माइनस x1 यानी कि x माइनस AT1 स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे, इधर मल्टीप्लाई करो ये, सो y इंटू T1 प्लस T2 हो जाएगा, और ये माइनस 2AT1 स्क्वायर माइनस 2AT1 T2 इज इक्वल टू यहाँ पे 2x माइनस 2AT1 स्क्वायर माइनस 2AT1 स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, सभी टर्म एक साइड ले लो, तो कुछ ऐसा आएगा 2x माइनस T1 प्लस T2 इंटू वाई माइनस प्लस हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस 2AT1 T2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा पैराबोला की कोई भी कॉर्ड का जनरल इक्वेशन हो जाएगा। T1 T2 क्या है वो आप समझ गए अभी है ना, तो ये कॉर्ड का इक्वेशन आ गया। ओके फाइन, नेक्स्ट। अच्छा, अब ये कॉर्ड मान लिया, बस यहाँ पे ये इतना लिख देना। अब मान लिया ये कॉर्ड जो है किसी फिक्स पॉइंट अल्फा गामा 0 में से पास कर रही है। ये कॉर्ड जो है हमारी कोई फिक्स पॉइंट, ये फोकस नहीं है, और यहाँ पे अभी फोकस नहीं दिया मैंने, ये फोकल कॉर्ड नहीं है। ठीक है, ये कोई जनरल कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड के लिए भी हमारा अभी रिजल्ट आएगा। तो ये कोई यहाँ पे पैराबोला पे कोई भी यहाँ पे ऐसे कोई, अच्छा जरूरी नहीं कि यहाँ पे कोई भी दो पॉइंट ले लूँ, जैसे एक पॉइंट यहाँ पे लेता हूँ एक पॉइंट यहाँ पे ले, तो वो एक्स एक्सिस को कट थोड़ी करेगी। तो यहाँ पे ऐसा मैंने बोल दिया तो उसके लिए एक कंडीशन आएगी है ना, अगर कोई कॉर्ड हमारी पैराबोला की कोई कॉर्ड एक्स एक्सिस को कोई फिक्स पॉइंट पे कट कर रही है आर ऑफ अल्फा का 0, तो उसका मुझे कंडीशन निकालना है ना। तो उसके लिए मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ पहले कि इफ़ कॉर्ड पी क्यू, ये पी क्यू मतलब वेरिएबल कॉर्ड ही है ना, T1 T2 वेरिएबल है। ठीक है, तो इफ़ कॉर्ड पी क्यू, यहाँ पे एक नोट करके इसी के अंदर लिख सकते हो, इफ़ कॉर्ड पी क्यू कट एक्स एक्सिस एट फिक्स पॉइंट, देन
ठीक है, तो वो फिक्स पॉइंट मान लिया आर ऑफ अल्फा कमा 0 है, तो उसके लिए कंडीशन है। अच्छा, कॉर्ड का इक्वेशन क्या था, 2x माइनस T1 प्लस T2, ये याद भी रखना है, माइनस T1 ये करके इंटू वाई प्लस 2a T1 T2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये कॉर्ड का एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए क्या करेंगे हम, वो निकालने के लिए y इज इक्वल टू 0 पुट करो, y इज इक्वल टू 0, सो 2x प्लस 2a T1 T2 2a T1 T2 इज इक्वल टू 0, 2 कैंसिल हो जाएगा और x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आएगा माइनस a T1 T2, ये वाला टर्म उधर चला जाएगा, 2 कॉमन होके कैंसिल हो गया बराबर। तो यहाँ पे y, अच्छा तो वो इस कॉर्ड का x एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, माइनस a T1 T2 कमा 0। ठीक है, ये अभी इसके है ना, अब यहाँ पे ये हमने फिगर में जो है r लिया है, तो r के कोऑर्डिनेट्स हमने अल्फा कमा 0 लिए, आपको ये दिया होगा अल्फा का वैल्यू, और यहाँ पे a T1 T2 माइनस a T1 T2 कमा 0 हो गया, इसके हिसाब से हमने हमारी थियोरी के हिसाब से, हाँ जो कॉर्ड का इक्वेशन है उसके हिसाब से ये होगा। तो ये दोनों आर सेम ही है ना, ये दोनों आर सेम ही है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों के कोऑर्डिनेट्स कंपेयर कर दो, कोइंसिडेंट पॉइंट है ना, दोनों ही आर है। यहाँ पे अल्फा कमा 0 भी आर के कोऑर्डिनेट्स है और माइनस a T1 T2 कमा 0 भी आर के कोऑर्डिनेट्स है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बन जाएगी, अगर कॉर्ड कोई भी कॉर्ड पैराबोला की कोई भी कॉर्ड अगर एक्स एक्सिस को फिक्स पॉइंट पे कट कर रही है, तो यहाँ पे ऐसे है अल्फा इज इक्वल टू माइनस a T1 T2। ठीक है भाई, अल्फा आपको गिवन होगा कि आपको दिया होगा कि कॉर्ड जो है इस पॉइंट पे कट कर रही है, पैराबोला की एक कॉर्ड जो है एक्स एक्सिस को मान लिया, ये अल्फा का वैल्यू कुछ बोल दिया, मान लिया 5,0 है ना, ऐसे कुछ। ठीक है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू गिवन होगी, अल्फा इज गिवन। ठीक है, गिवन पॉइंट यानी कि फिक्स पॉइंट, जब आपको है ना ऐसे, ये तो थोड़े छोटे छोटे वर्ड है जेईई मेंस में एडवांस में, कि गिवन अगर बोला है तो वो फिक्स है ना, वो वेरिएबल नहीं है फिर। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में भी काम आएगा सॉल्व करते टाइम, कि गिवन वर्ड आए तो समझना कि वो फिक्स है, और गिवन नहीं है मतलब ऐसे कुछ और दिया है तो वेरिएबल है, या वेरिएबल तो कभी कभी लिख भी देते कि वेरिएबल है। तो यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन क्या बनेगी, T1 T2 इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस ए को अल्फा के नीचे ले लिया तो माइनस अल्फा अपन ए, बस क्योंकि ए भी गिवन होगा है ना, तो हमारा कंडीशन क्या बन जाएगा कि दोनों के जो पैरामीटर, दोनों कॉर्ड के दो जो एंड पॉइंट्स है उनके पैरामीटर का प्रोडक्ट ये होगा माइनस अल्फा अपन ए। दिस इज द कंडीशन फॉर कॉर्ड कट, एनी कॉर्ड कट एक्स एक्सिस एट फिक्स पॉइंट, या पासिस थ्रू या फिक्स पॉइंट, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, और फिर सेशन को एंड कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लो कि यहाँ पे कॉर्ड, यहाँ पे पैराबोला ये है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x करके एक पैराबोला दिया है, गिवन पैराबोला। ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x करके एक पैराबोला दिया गया आपको। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सुनो, पहले इसके पहले क्वेश्चन से पहले एक बात यहाँ पे लिखा देता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे ऐसी तो बहुत सारी इनफाइनाइट कॉर्ड्स आएगी जो ये गिवन पॉइंट R में से पास करेगी, तो उन सभी के लिए वो यही होगा कि T1 T2 सभी के जो है एंड पॉइंट्स के पैरामीटर का प्रोडक्ट माइनस अल्फा अपन यही होगा। ठीक है, तो ऐसी तो इनफाइनाइट कॉर्ड आ सकती है। ठीक है, ऐसी कोई नहीं कि एक ही कॉर्ड आएगी, क्योंकि T1 T2 इज इक्वल टू माइनस अल्फा अपन है, हमें तो ये कंडीशन देखनी है खाली। सो यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x करके एक पैराबोला दिया है, और ऐसा बोला है कि भाई एक कॉर्ड है, उसका एक एंड पॉइंट L1 है, L1 मतलब हम जानते हैं, और दूसरा एंड पॉइंट मान लिया N है, और ये कॉर्ड जो है 10,0 में से पास कर रही है। ठीक है, तो L1 के कोऑर्डिनेट्स तो हम जानते हैं a,2 है। ठीक है, यानी कि L1 के लिए तो हम t इज इक्वल टू 1 बोलते हैं ना। ठीक है, ओके, तो हमें ये n के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। आई वांट टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ n। अब हमें ये पता है कि n तो ठीक है, यहाँ पर हमारा जो n है वो तो पैराबोला पे ही है ना। ठीक है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स वैसे किस फॉर्म में आएंगे, मान लिया हमने
एन ऑफ ए टी वन स्क्वायर और 2a t1। अच्छा यहाँ पे a कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे 4a इज इक्वल टू 8 है, 4a इज इक्वल टू 8 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। यानी कि n के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 2t1 स्क्वायर 4t1, और सॉरी यहाँ पे 2 बोल दो, ठीक है, यहाँ पे इसको 2 बोलते हैं ना, ऊपर वाले को 1 बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे t1 बराबर तो 1 है ही, क्यों भाई 1 है, ये हम अभी पढ़ चुके हैं भाई, क्योंकि L1 के कोऑर्डिनेट्स वैसे होते क्या है, a, 2a, तो उसमें t1 मतलब 1 होगा, है ना, उसका पैरामीटर L1 लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट है, तो उसका पैरामीटर 1 होगा। यहाँ पे अल्फा आपको 10 दिया गया है, बराबर है। तो अभी हमने पढ़ा कि पैराबोला की कोई कॉर्ड फिक्स पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रही है, तो उसके लिए क्या होता है, t1 t2 उन दोनों मतलब वो कॉर्ड के दोनों एंड पॉइंट्स के पैरामीटर का प्रोडक्ट t1 t2 माइनस अल्फा अपन a बन जाता है। यहाँ पे t1 की वैल्यू 1 है, ठीक है, t2 अननोन है, अल्फा कितना है भाई 10 यानी कि -10, और a कितना है 2 है, बराबर। सो यहाँ पे t2 का वैल्यू कितना बन जाएगा -5, और नेगेटिव आना भी चाहिए, ठीक है, नीचे ही है इसलिए, तो t2 की वैल्यू -5 इसमें पुट कर दो तो मुझे n के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। जो दूसरा एंड पॉइंट यहाँ पे क्या बोला है कि कॉर्ड का एक एंड पॉइंट यहाँ पे L1 के कोऑर्डिनेट्स तो आपको मिल जाएंगे, क्या मिलेंगे, a, 2a कर दो तो 2, 4 आ जाएगा, और ये कॉर्ड 10, 0 में से पास करिए तो दूसरा एंड पॉइंट ढूंढना है, ऐसा है क्वेश्चन, ठीक है। तो उसके लिए ये थियोरी अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये n के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, -5 का स्क्वायर 25, t2 यहाँ पे -5 पुट किया तो ये 50 आ जाएगा इधर, और -5 -20, 4 5 20 यानी कि -20। तो जो दूसरा एंड पॉइंट है कॉर्ड का, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे 50, -20। अब ऐसा है कि ऐसे भी कर सकते हैं, ये प्रोसेस बहुत इजी है। मान लिया थियोरी नहीं पता होता तो हम क्या करते कि L1 के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 10, 0 है, तो ये कॉर्ड का इक्वेशन निकाल दो 2 पॉइंट फॉर्म से, और उस कॉर्ड के इक्वेशन को और इस पैराबोला के इक्वेशन को सॉल्व कर दो, ठीक है। तो वो भी एक प्रोसेस है, तो भी आपको आंसर यही मिलेगा, लेकिन वो बहुत लेंथी प्रोसेस है ना। ये हमारा, अगर हम कंसेप्ट जानते हैं तो शॉर्टकट अप्रोच लगा सकते हैं, ठीक है। तो नोट डाउन कर लेना, वो मेथड भी ट्राई कर लेना अगर चाहो तो, वैसे तो मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, खाली ऐसे बोल दिया कि ये थ्योरी नहीं जानते तो फिर वो करना पड़ता।